तो और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत रशिया से उसका क्रूड ऑयल, जिसे कि यूराल कहा जाता है, बहुत बड़े स्केल पर खरीदता जा रहा है। इसके फायदे भी दिखाई दिए, लेकिन बीच में सडनली एक नुकसान वाली खबर निकलकर सामने आती है, जो कि हम सबको बहुत ज्यादा विचलित कर देती है और हम लोगों का विचलित होना स्वाभाविक था भी। खुशखबरी तो कुछ इस तरह की है कि अभी तक यानी 2023 तक भारत ने जो रशियन क्रूड ऑयल खरीदा है, इस पे लगभग $7.17 बिलियन का फायदा हमें हो चुका है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल विदेशों से परचेज करता है। तो पिछले 14 महीनों में भारत ने 186.45 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल खरीदा, जिसमें डिस्काउंटेड रेट पर रशियन क्रूड ऑयल यानी यूराल शामिल था। अब इस पर हमें $7.17 बिलियन की बचत हुई। अगर ये बचत नहीं हुई होती और हम लोग रेगुलर रेट पर ही किसी दूसरे देश से बिना डिस्काउंट के साथ खरीद रहे होते, तो 186 बिलियन डॉलर्स के बजाय हमें 193.62 बिलियन डॉलर्स पे करने होते। तो इस तरह से हमें काफी ज्यादा बचत तो इसमें हुई। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन सब के चलते भारतीय रुपयों का बहुत सारा भंडारण रशिया के पास हो गया और रशिया भारत की करेंसी को फिलहाल अस्थिर मानता है। और अगर वो ऐसा मानता है तो ये वास्तविकता भी है। अभी भारत की करेंसी ज्यादा स्थिर नहीं हो पाई है। इस वजह से दोस्तों, रशिया ने भारतीय करेंसी को और ज्यादा मात्रा में भंडारण करना सही नहीं समझा और उसने किसी तीसरी करेंसी की डिमांड की। अब इस दौरान भारत चाहकर भी अमेरिकन डॉलर्स या फिर यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। स्विफ्ट से उसे पहले ही बाहर कर दिया गया है। इस वजह से मजबूरन हमारी रिफाइनरीज को चाइनीज युआन में पेमेंट करनी पड़ी। इस बात का पहले दावा किया जा रहा था, लेकिन अब ये बात वास्तविकता साबित हुई है। एससीओ की मीटिंग में भी इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि अस्थायी तौर पर जो तीसरी करेंसी की रिक्वायरमेंट थी, उसके एवज में भारत के द्वारा तेल जो खरीदा गया रशिया से, उसमें चाइनीज युआन का इस्तेमाल हुआ है और भारत की कुछ रिफाइनरीज ने ऐसा किया है। अब हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा पहले इस बात को निर्धारित कर लिया गया था कि रशियन क्रूड ऑयल की खरीद में हम लोग किसी भी परिस्थिति में चाइनीज करेंसी को जंप नहीं लेने देंगे और उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो इतना भारी भरकम मात्रा में हम जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं, इससे तो चाइना को बहुत फायदा होगा और इन फ्यूचर चाइना का यही फायदा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो ऐसा काम भारत नहीं कर सकता था और भारत सरकार ने भी हमारी रिफाइनरीज को इस बात का सख्त आदेश दिया था कि किसी भी परिस्थिति में चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन अब मजबूरीवश करना तो पड़ा। लेकिन इसी पीछे एक अच्छी खबर भी निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि अब तीसरी करेंसी के तौर पर दूसरे देश की करेंसी का इंतजाम लगभग किया जा चुका है और आने वाले कुछ समय में हम लोग इसका इस्तेमाल फिर से कर देंगे। जी हाँ, वैसे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप इतनी बात तो जान लीजिए कि चूंकि चाइना और भारत के बीच में जो ट्रेड है वो काफी बड़े स्तर पर होता है। चाइना भी हमसे काफी ज्यादा मात्रा में सामान खरीदता है, हम भी उससे खरीदते हैं। तो एक दूसरे देश की करेंसी एक दूसरे देश के पास काफी बड़े स्केल पर डिपॉजिट है ही है। तो ये जो रशियन क्रूड ऑयल के बदले हम लोगों ने चाइनीज करेंसी का लेन देन किया होगा, इसके लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट से चाइनीज युआन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बल्कि जो भंडारण हमारे पास था उसी का इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि अगर हमें खरीद कर ही देना होता तो शायद हम लोग रशियन रूबल को ही खरीद कर दे दिए होते, तो वो हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त होता। तो कहने का मतलब, जो हमारे पास चाइनीज भंडारण था वही करेंसी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है। लेकिन अब एससीओ की मीटिंग में इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि चूंकि भारतीय रुपये को अस्थिर माना जा रहा है मॉस्को की तरफ से और ज्यादा लेन देन से इससे बचा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में तीसरे देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट है और अस्थायी तौर पर चूंकि चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है और अब तीसरे देश की करेंसी के तौर पर यूएई की दिरहम का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है और आने वाले कुछ ही समय में हमें इसके परिणाम भी देखने के लिए मिलेंगे और जितनी भी तेल वगैरह की खरीद होगी उसके बदले हम लोग यूएई की करेंसी दिरहम का ही इस्तेमाल रशिया को पेमेंट करने में किया करेंगे। और ये बात एससीओ मीटिंग के दौरान रशिया के ही एक शीर्ष इकोनॉमिस्ट द्वारा कही गई है। दरअसल द हिंदू की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एससीओ का जो वर्चुअल समिट हुआ था उसमें भारत और रशिया के विशेषज्ञों के बीच में भी बातचीत हुई और इसी दौरान रशिया की नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सर्गेई लुज्यानिन ने इस बात को खुद कहा है कि चीन की करेंसी का इस्तेमाल अस्थायी तौर पर किया गया था और अब तीसरे देश की करेंसी के तौर पर यूएई की करेंसी का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच में ट्रेड के दौरान किया जाने वाला है। हालांकि ये काफी हद तक अच्छी खबर है हमारे लिए कि हमें चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल ज्यादा लंबे समय तक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बुरी खबर हमारे रुपये के लिए हर हाल में है, क्योंकि पहले हम लोग रुपीस में ही रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे थे और ऐसी परिस्थिति में इतना सारा रुपया जो रशिया के पास गया है, हर हाल में वो भारतीय इकोनॉमी में वापस आना ही आना है। तो इससे भारतीय रुपये को काफी बड़ा बूस्ट मिला था और इन फ्यूचर मिल सकता था।
लेकिन अब चूंकि हम लोग वो सारा एडवांटेज यूएई की करेंसी को देने जा रहे हैं, तो ये सारा एडवांटेज जो भारत के रुपये को मिल रहा था वो तो अल्टीमेटली कट डाउन हो जाएगा। बस अच्छी बात ये रहेगी कि एडवांटेज हमारे एक मित्र राष्ट्र को मिलेगा, ना कि हमारे दुश्मन चाइना को मिलेगा। केवल फर्क इतना है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।